नमस्कार साथियों, मैं हूं डीके सिंह। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सपनों का घर में। तो दोस्तों, आपको यहां पे पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाता रहता हूं अलग अलग प्रकार के प्लॉट साइज के नक्शा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल घर का प्लान, जिसका प्लॉट साइज है 32 फीट बाई 50 फीट। ये 32 फीट आपका फेस हो गया, जबकि 50 फीट आपका आगे से लेकर पीछे तक का एरिया है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो घर जो है ये आपका पश्चिम मुखी घर है। यहाँ पे देखिए, आपका डायरेक्शन मैंने दिखा रखा हुआ है। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, यहाँ पे आपका वेस्ट है। ये आपका पश्चिम मुखी घर है। ठीक है ना। और सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 20 फीट का रोड यहाँ से पहले प्लॉट में दिया गया है, और ये इसका बाउंड्री पहले से किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि आखिर इस नक्शे में दिया क्या गया है और मैंने क्या क्या इसमें सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ये एक्चुअली जो सेट किया गया है वो G+1 हाउस का है। ठीक है ना, G+1 यानी कि ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। इसमें टोटल 2 फ्लोर बनने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये किसी का पर्सनल हाउस है, इसमें कोई रेंट वेंट का प्लानिंग नहीं किया गया पहले से, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है पर्सनल हाउस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया यहाँ पे प्लॉट का साइज क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, और यहाँ आप एंट्री यहाँ पे करेंगे, आपका मेन एंट्री घर का हो गया। ठीक है ना। और एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, और इसको मैं 2 पार्ट में लाऊंगा। चूंकि ये G+1 का हाउस प्लान है तो इसको मैं 2 पार्ट में लाऊंगा। पहला पार्ट में मैं आपको आज दिखा दे रहा हूं यहाँ पे कि ग्राउंड फ्लोर का प्लान इस तरीका से बना सकते हैं, जबकि दूसरे वीडियो में जब मैं इसका लाऊंगा तो उसमें उसका पहला फ्लोर दिखाऊंगा कि फर्स्ट फ्लोर में कैसे बनाएंगे। आज मैं इसका ग्राउंड फ्लोर के बारे में सिर्फ बात करूंगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे घर का यहाँ पे ओवरव्यू देख लीजिए कि घर का आप जैसे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे ना तो आपको क्या यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है ना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीका से ये बाउंड्री वाला घर है। ठीक है, पूरी तरीका से बाउंड्री वाला घर है, और इसके चारों तरफ से बाउंड्री है। घर के चारों तरफ से यहाँ पे बाउंड्री है। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे बता दूं कि घर का आपका जो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मेन दीवार जो दिख रहा है घर का, ये वाला घर का मेन दीवार हो गया बाएं साइड से, और ये दाएं साइड से घर का मेन दीवार हो गया। ठीक है ना, जो ये भी 10 इंची दीवार है, ये भी आपका 10 इंची दीवार है। अब इस दीवार को इधर छोड़कर 2 फीट जमीन है, तो 2 फीट आपका ये बाउंड्री लेकर हुआ, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1.5 फीट जगह है करीब करीब, और 5 इंची का यहाँ पे बाउंड्री वाल है। तो बाउंड्री वाल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 2 फीट इधर भी छोड़ा गया दाहिने तरफ, और बाउंड्री वाल को मिलाकर, मतलब जो बाउंड्री वाला दीवार है यहां से मिलाकर यहां तक 2 फीट करीब यहाँ पे भी जमीन छोड़ा गया है। मतलब 2 फीट दाहिने तरफ और 2 फीट बाएं तरफ। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूं कि घर का जो पीछे साइड का एरिया है वहां पे भी आप देख सकते हैं कि पहले किसी का घर बना हुआ है, वहां पे भी पहले किसी का घर बना हुआ है। मतलब ये जो प्लॉट साइज का नक्शा मैं यहाँ पे बनाकर दिया हूं वो बिल्कुल खाली जगह था, बीच में जगह पड़ा हुआ था। ठीक है ना, और उसके सब तरफ से घर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पीछे तरफ भी पहले से घर बना हुआ है, इसके दाहिने तरफ भी घर बना हुआ है, इसीलिए मैंने अदर हाउस लिखा हुआ है। यहाँ भी मैंने अदर हाउस लिखा हुआ है। ठीक है ना, और इसके बाएं तरफ भी यहाँ पे, इसके बाएं तरफ भी अदर हाउस पहले से बना हुआ है, और ठीक बीचों बीच में जमीन पड़ा हुआ है। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ कि पीछे साइड जो जमीन छोड़ा गया है वो भी जमीन करीब करीब 2 फीट जमीन यहाँ पे छोड़ा गया है, जो कि आपका ये जो दीवार आपका घर का 10 इंची दीवार है वहां से 2 फीट जमीन करीब पीछे छोड़ा गया है, जिसमें आपका मान लीजिए कि 5 इंची का बाउंड्री का दीवार हो गया, और करीब करीब कह सकते हैं 1.5 फीट, यानी 1 फीट 7 इंची मान लीजिए, और 5 इंची ये वाला हो गया। ठीक है ना, तो इसको छोड़कर करीब 1 फीट 7 इंची जमीन बचा हुआ है, और 5 इंची का बाउंड्री वाल है। मतलब 2 फीट इधर से भी, 2 फीट बाएं तरफ से भी, और 2 फीट दाहिने तरफ से भी, तीनों साइड से 2-2 फीट जमीन छोड़कर उसके बाद घर का निर्माण किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे घर का इंट्रोडक्शन देख लिए, ओवरव्यू देख लिए। अब मैं आपको घर का जो एंट्रेंस एरिया है, जो घर का एंट्री है, उसको मैं धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे दिखाते चलता हूँ कि कहाँ पे किस तरीका से मैंने क्या सेट कर रखा हुआ है, उसका लंबाई चौड़ाई कितना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये करीब करीब डबल कार पार्किंग के लिए जगह आप आगे पे छोड़ा जाना है। जैसा कि मेरे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 10 बाई 26 फीट का, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 बाई 26 फीट। 10 फीट आप देखेंगे यहां से यहां तक आपका चौड़ाई है, जबकि यहां से लेकर यहां तक पूरा मेन एंट्री तक आपका लंबाई है वो 26 फीट करीब करीब है। तो इसमें आसानी से 2 गाड़ी का पार्किंग यहाँ पे लग जाता है, और बाकी यहाँ पे आपका गार्डन एरिया यहाँ पे छोड़ने
छोड़ने का प्लान है, ठीक है ना, कि मतलब फूल पौधे वगैरह लगाया जा सके, यानी इतना ओपन एरिया आगे रखने का है, ठीक है ना। तो इधर गार्डन एरिया मैंने छोड़ रखा हुआ है बाउंड्री के अंदर ही, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका डबल कार पार्किंग है, और घर का जो आपका एंट्री होने वाला है यहाँ पे, ये देखिए आपका मेन गेट है, ये करीब करीब 4 फीट का रहेगा। वैसे स्टैंडर्ड साइज 4 फीट होता है मेन एंट्री के लिए, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से 3 फीट रख सकते हैं, अपने हिसाब से 4.5 फीट रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है नॉर्मल घरों में वो करीब करीब 4 फीट का ही होता है मेन एंट्री के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक डब्लू यानी कि एक विंडो के लिए जगह दे रखा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका मेन एंट्री हो गया घर के लिए, और यहाँ पे एक विंडो है, एक विंडो आपका यहाँ पे बना हुआ है। तो विंडो में अक्सर अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि विंडो को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आपका अगर मन करे तो आप 5 फीट चौड़ा विंडो यानी खिड़की खोल सकते हैं, या आपका अगर मन करे तो 4 फीट चौड़ा भी खिड़की खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से अपना खिड़की रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आगे और क्या है इसमें। ये भी देखिए आपका विंडो का प्लान किया हुआ है, ठीक है ना। इसके आगे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये भी आपका विंडो का प्लान किया हुआ है। घर में जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग हॉल मिलेगा। ये आपका क्या मिलेगा, ड्राइंग हॉल है, फैमिली एरिया है ना। जैसे भी घर में कोई यहाँ पे आता है तो सबसे पहले आपका ड्राइंग हॉल मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये डाइनिंग हॉल है। और टोटल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ड्राइंग हॉल प्लस डाइनिंग हॉल दोनों को मिलाकर आप इस एरिया को देख लीजिए। यहाँ से ये जो पिलर का यहाँ से पोजीशन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बीम रहेगा, है ना, प्लिंथ बीम रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख पाइए, यहाँ पे ये जो यहाँ पे है यह प्लिंथ बीम रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो अंदर अंदर जो यहाँ पे साइज होने वाला है वो करीब करीब 14 फीट बाई 20 फीट 10 इंची होने वाला है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, कि जो ये घर का जो डाइनिंग एरिया है और घर का जो ड्राइंग एरिया है, इसमें देखेंगे तो ये अटैच है। यहाँ पे अंदर में कोई दीवार नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका पिलर का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे बीम जरूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दीवार नहीं जाने वाला है। मतलब डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग एरिया दोनों एरिया जो साथ में अटैच होगा, और दोनों मिलाकर जो चौड़ाई इसका दिया गया 14 फीट का दिया गया है, जबकि लंबाई इसका 20 फीट 10 इंची का दिया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये नक्शा पसंद आ रहा है। ये आपका ड्राइंग एरिया का साइज हो गया और ये आपका डाइनिंग एरिया का साइज हो गया, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। और इसके बाद आपको देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डाइनिंग हॉल से भी आपको मैंने विंडो दे रखा हुआ है, खिड़की खोल सकते हैं आप, क्योंकि आपका इधर जमीन खाली है। और उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, उसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास विंडो है जो ड्राइंग हॉल से है, ठीक है ना। ये आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो आपका डाइनिंग एरिया है उससे जस्ट आपका दाहिने साइड में देखेंगे तो आपका किचन के लिए मैंने यहाँ पे स्लॉट दे रखा हुआ है। और किचन का जो स्टैंडर्ड साइज है दोस्तों वो 12 फीट बाई 8 फीट है। किचन का लंबाई मैंने 12 फीट दे रखा हुआ है, जबकि किचन का चौड़ाई मैंने 8 फीट दे रखा हुआ है। और ये जो भी लंबाई चौड़ाई मैंने दे रखा हुआ है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका अंदर अंदर मैंने दे रखा हुआ है, ठीक है ना। पूरा मैंने क्या दे रखा हुआ है, अंदर अंदर मैंने दे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझ जाइए। यहाँ पे आपका 12 बाई 8 का स्टैंडर्ड किचन हो गया। और मैंने किचन के लिए यहाँ पे भी जगह छोड़ रखा हुआ है विंडो के लिए, है ना, ताकि किचन का वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ पे बना रहे, ठीक है। और चूंकि आपका यहाँ पे बाउंड्री एरिया में देख पाएंगे यहाँ पे ना, तो बाउंड्री एरिया के पास इधर आपका जो है 1.5 फीट करीब जमीन बचा हुआ है। टोटल 2 फीट था, जिसमें से 5 इंची का दीवार है बाउंड्री वाला, तो 1.5 फीट करीब जमीन आपका इधर बचा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो अपना छोटा सा यहाँ से एक वॉश एरिया पर्पज के लिए खिड़की के साथ साथ यहाँ पे दरवाजा भी खोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका एरिया यहाँ पे है इसको आप 5 इंची की दीवार से आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जो आपका पीछे वाला जो प्लॉट है, पीछे वाला जो स्लॉट एरिया है वो आपका बिल्कुल क्लियरेंस हो जाए, एकदम बंद हो जाए, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि इसी किचन के जस्ट बगल में जो आपका एक मैंने बेडरूम दे रखा हुआ है। अब बेडरूम का साइज जो है स्टैंडर्ड साइज का है, जो करीब करीब स्क्वायर का है ना, 12 फीट बाई 12 फीट का यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बेडरूम डिजाइन कर रखा हुआ है। आप क्लियरली यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे ये आपका स्क्वायर एरिया है। 12 फीट अंदर अंदर इसका लंबाई भी है, जबकि 12 फीट अंदर अंदर इसका चौड़ाई भी है। और इस रूम को भी मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसको भी प्रॉपर वेंटिलेटेड रखा जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दोनों साइड से यहाँ पे मैंने विंडो के लिए स्लॉट दे रखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लियरली ध्यान से देख पा रहे होंगे। इस बेडरूम में भी आपके पास क्या दिखेगा, यहाँ पे दो यहाँ पे आपको विंडो दिखने वाला है, ठीक है ना, ताकि रूम में
प्रॉपर तरीका से जो है वेंटिलेशन बना रहे, ठीक है, रोशनी आता रहे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए कि ये जो आपके पास यहाँ पे एक बाथरूम का साइज मैंने दे रखा हुआ है, ये बाथरूम का साइज आपका डाइनिंग एरिया से, जो आपका सीढ़ी वाला जो स्लॉट है वहां से मैंने दे रखा हुआ है। और इस बाथरूम का जो स्टैंडर्ड साइज मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये साइज आपका 4 फीट बाई 7.5 फीट है। 4 फीट इस बाथरूम का चौड़ाई है, जबकि 7 फीट 6 इंची बाथरूम का लंबाई है। और ये भी मैंने डायमेंशन जो सेट कर रखा हुआ है, ये पूरा अंदर अंदर है, ठीक है ना, इसमें दीवार नहीं है। दीवार का डायमेंशन मैं अक्सर बताता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि मैंने अलग से ले रखा हुआ है, और दीवार मैंने हमेशा बना रखा हुआ है 5 इंची का, है ना। जब भी मैं यहाँ पे नक्शा आपके सामने लाता हूं तो अंदर अंदर की सारी जो दीवारें हैं, जिसको आप इंटरनल वॉल कहते हैं, वो आपका 5 इंची का मैं सेट करता हूं, जबकि जब बाहर बाहर की जो दीवारें हैं उसको मैं 10 इंची का सेट करता हूं। तो आपको जो स्पेस यहाँ पे मैंने दे रखा है वो आपका सिर्फ अंदर अंदर है, इसमें दीवार का नापी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ये दीवार आप छोड़ देंगे, दीवार छोड़ के दीवार अंदर अंदर आप नापी लेंगे तब 4 फीट, उसी प्रकार से यहाँ पे 7 फीट 6 इंची आपका अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात देख लीजिए आपको मैंने यहाँ पे एक स्टेयर केस डिजाइन किया हुआ है, एक पर सीढ़ी है, और आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे अप मैंने लिख दिया, यहाँ पे अप का मतलब ऊपर, ठीक है ना। आपको इस एरिया से जाना है, यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है, ये आपका लैंडिंग एरिया हो गया, जिसको आप अपने भाषा में चौताल के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है ना। ये आपका लैंडिंग एरिया हो गया। अब दाहिना आप जैसे यहाँ पे टर्न करेंगे ना, दाहिना जैसे आप यहाँ पे मुड़ेंगे, आप यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर में यानी कि पहले फ्लोर में चले जाएंगे। अभी जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो एक ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर से आप यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, ये आपका चौताल हो गया, यहाँ से आप दाहिना ऐसे मुड़ेंगे तो ये आपका ऊपर वाले फ्लोर में आ जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीर का निशान बना रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपके पास दोनों साइड में जगह आपका खाली है, यहाँ भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, तो आप लाइटिंग पर्पस के लिए या वेंटिलेशन पर्पस के लिए यहाँ पे विंडो खोल सकते हैं या बाएं तरफ भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा जमीन किनारे किनारे आपका छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बाथरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे भी जगह दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप 2 फीट बाई 1 फीट, 1 फीट बाई 1.5 फीट अपने इच्छा अनुसार वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जगह खोद सकते हैं, ताकि आपका ये बाथरूम बढ़िया से वेंटिलेटेड रहे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें भी आपको क्लियरली समझ में आ गया। ये नक्शा बहुत ही बढ़िया नक्शा है, ठीक है ना। और मैंने जैसा पहले आपको शुरुआत में बता दिया कि ये जो नक्शा है मैंने G+1 के लिए सेट किया हुआ है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा, है ना। एक ही पार्ट में जो मैं दोनों यहाँ पे समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं ये आज जो दिखाने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर दिखेगा। आपको अगर इसका फर्स्ट फ्लोर भी देखना है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपको मेरे चैनल से ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको एक हल्का सा वहां पे सब्सक्रिप्शन का बटन जो है इसको क्लिक करना होगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीज मैंने आज आपके लिए लाया यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं, आप भी अपना सपनों का घर सजाना चाहते हैं, तो उससे पहले आप जरूर इस नक्शे को एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि अगर आपका भी प्लॉट साइज कुछ इसी प्रकार से है तो आप भी इस तरह से अपना घर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं फिर से आपको इस घर का ओवरव्यू दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार से मैंने घर को यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आपका 20 फीट का रोड है आपका सामने से, और मैंने आपको बता रखा हुआ है यहाँ पे कि आपका ये वेस्ट फेसिंग हाउस है, ठीक है ना, मतलब पश्चिम मुखी का ये आपका घर है। तो जैसे घर से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको डबल कार पार्किंग मिलने वाली है। उसके बाद बाएं तरफ से आप यहाँ पे गार्डन देखने वाले हैं, और पार्किंग के साइड से आपको यहाँ पे एक ड्राइंग एरिया दिखने वाला है, ठीक है ना। और जैसे ही आप घर में यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, तो वैसे आपको ड्राइंग एरिया और साथ में अटैच्ड यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा हुआ है कि नीचे वाले फ्लोर पे सिर्फ कम जगह दिया हुआ है। मतलब कम जगह कहने का मतलब क्या है कि आपका जो स्पेशियस जो बेडरूम बनने वाले हैं, जो पर्सनल बेडरूम बनने वाले हैं, वो ग्राउंड फ्लोर में नहीं होंगे, ठीक है ना। ग्राउंड फ्लोर में मैंने सिर्फ क्या दे रखा हुआ है, गार्डन दे रखा हुआ है, पार्किंग दे रखा हुआ है, ड्राइंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया, साथ में किचन, और एक यहाँ पे मैंने एक बेडरूम दे रखा हुआ है। एक बेडरूम है और एक यहाँ पे मैंने बाथरूम दे रखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि अगर गेस्ट वगैरह के लिए आप इस बेडरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का जो आपका बेडरूम बनने वाला है वो मैंने इसका ऊपर वाले फ्लोर पे बनाया हुआ है, क्योंकि क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने नक्शा को सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बेडरूम नीचे में दे रखा हुआ है, ऐसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, ठीक है दोस्तों।
तो आप उम्मीद करते हैं यहाँ पे कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप अपना राय मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये नक्शा, आपको ये प्लान कैसा लगा, है ना। उसके हिसाब से मैं अगला नक्शा भी लेकर आऊंगा। और अगर आप इस नक्शा का, इस प्लॉट साइज का, जिसका साइज है 32 फीट बाई 50 फीट, अगर आप इसका पहले फ्लोर का नक्शा अगर देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, है ना। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये नक्शा जो है काफी हेल्पफुल हुआ होगा, काफी मददगार साबित हुआ होगा। तो इसी तरह के नक्शा को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और आपके अपने चैनल का नाम है सपनों का घर, जिसमें मैं आपके लिए डेली नक्शा लाया करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।